ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के पठन में स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 13 श्लोक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देहिनोऽस्मिन् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। वर्स 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिना शरीरधारी की अस्मिन इसमें यथा जिस प्रकार देहे शरीर में कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन, तारुण्य जरा वृद्धावस्था तथा उसी प्रकार देह अंतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति उपलब्धि धीर धीर व्यक्ति तत्र उस विषय में न कभी नहीं मुह्यति मोह को प्राप्त होता है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख, उपभोग या कष्टों का लिखा हो जाता है। चूंकि भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा और भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद या का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र और तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और
कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। वर्ष नंबर 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्यास्तांस्ति तिक्षस भारत। मात्रा स्पर्शा इंद्रिय विषय। तू केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र शीत जाड़ा उष्ण गर्मी सुख सुख दुख तथा दुख दाह देने वाले आगम आना अपायिनः जाना अनित्या क्षणिक तान उनको तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो। भारत हे भरतवंशी। हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक देशानुसार मनुष्य को माघ यानी कि जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु मई जून के महीनों में भी भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वह भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित हैं, और भारत कहने पर उनके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। वर्ष नंबर 15। यम ही नाम व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत्यत्वाय कल्पते। यम जिस ही निश्चित रूप से न कभी नहीं व्यथयन्ति विचलित नहीं करते, एते ये सब पुरुषम मनुष्य को पुरुष ऋषिभ हे पुरुष श्रेष्ठ सम अपरिवर्तनीय दुख दुख में सुखम तथा सुख में धीरम धीर पुरुषः सह वह अमृतत्वाय मुक्ति के लिए कल्पते योग्य है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से ही मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण मानता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा गया है।
भले ही स्वजनों तथा अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी और वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। वर्स नंबर 16, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन् योस्तत्वदर्शिभिः। न नहीं असतः असत का विद्यते है भावः चिरस्थायित्व, न कभी नहीं अभावः परिवर्तन गुण विद्यते है सतः शाश्वत का उभयो दोनों का अपि ही दृष्ट देखा गया अंतः निष्कर्ष तु संदेह अन्यो इनका तत्व सत्य के दर्शी भी भविष्य दृष्टा द्वारा। परिवर्तनशील शरीर, अच्छा इसका ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं पहले। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि और वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण 2.12.38 में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। ज्योति तीमशी विष्णुर्भुवनानि विष्णु। सत और असत शब्द आत्मा और भौतिक पदार्थ के द्योतक हैं। तभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों और श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा और परमात्मा का अंतर अंश और पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों यानी कि प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा और अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति और या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। वर्ष नंबर 17, अविनाशी तद्विधि येन सर्वमिदं ततं
विनाशं व्ययस्यायस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी नाश रहित तू, लेकिन तत् उसे विधि जानो, येन जिससे सर्वम संपूर्ण शरीर इदम यह ततम परिव्याप्त विनाशम नाश अव्ययस्य अविनाशी का अस्य इस न कश्चित कोई भी नहीं कर्तुम करने के लिए अर्हति समर्थ है। जो इस शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। तात्पर्य द्वारा शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को कि शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख और दुख का बोध दूसरे को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और उस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होना है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। तो जो आत्मा है वो बाल के अगले हिस्से का 10,000वां पार्ट वो आत्मा का साइज है। श्वेताश्वतर उपनिषद में 5.9 में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य भागो जीवः सविज्ञेयः न स चानन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस प्रकार प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक मिलता है। केशाग्र शतभागस्य शतांक सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूप्योऽयं संख्यातीतो विदुषति। केशाग्रशत भागस्य शतांश सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं सांख्यातीतो हि चित्कनः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के आगे नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने के पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता है। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3.1.9 में सूक्ष्म यानी कि परमाणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदित व्यौ यस्मिन् प्राणः
पंचधा संविशेष प्राणोश्चितं सर्वमोजम। आत्मा आकार में अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अनु परमात्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। यह शरीर के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के रूप के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक ज्ञानियों द्वारा अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो संदेह और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से यह कुछ ऐसे अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह भगवान के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतिविधियों की ओर सारी शक्ति के इस भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः इस आत्मा का कथन निकल जाता है तो रक्त तो निकल जाता है तो जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकारता है कि शरीर की सारी शक्तियों की उपलब्धि चेंज हो गई है। शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के इस अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। यदि चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, यह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने यह स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। यह तात्पर्य कुछ लंबा था, मीडियम साइज का नहीं था। तो आज हम अपनी रीडिंग यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सबसे नेक्स्ट टाइम 18 श्लोक फ्रॉम चैप्टर 2 इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा।